हरिद्वार सीट पर भाजपा से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित करने के बाद से कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। डोईवाला के बाद अब ऋषिकेश में भाजपा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मुखर्जी मार्ग पर क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 और देश में भाजपा 400 सीट का परचम लहराएगी। केंद्र में मोदी सरकार की फिर से सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास होगा। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने के लिए कहा है। क्या लगता है कितनी मार्जिन अब की बार? देखिए, लोकसभा चुनाव संभावित है और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी घोषित हो चुके हैं। आज चुनाव कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का ऋषिकेश हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि 2014 में जब चुनाव लोकसभा का हुआ था तो हम सब ने 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित की थी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2019 में भी ये 5 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। और एक बड़ी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 2014 में हमारे लोकसभा का जो मार्जिन था हमारे विधानसभा की तरफ से वो सिंगल लार्जेस्ट था, यानी कि पहली रुद्रपुर की सीट थी, दूसरी मेरी। और 2019 में ये जो मार्जिन था बढ़ के पूरे प्रदेश में पहला मार्जिन की दृष्टि में हमारी ऋषिकेश विधानसभा सीट रही थी। आप जानते हैं 2007 से लगातार मैं भी यहाँ का जनता के आशीर्वाद से, माँ गंगे के आशीर्वाद से विधायक चुना जाता रहा हूँ। 2007, 12, 17 और 22 और मार्जिन बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता जो बहुत मेहनती हैं, जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने काम किया है और जहाँ विकास का काम किया, विरासत भी उन्होंने हमारे साथ साथ जोड़ी है। चाहे धारा 370 हटाने की बात करें, राम मंदिर निर्माण की बात करें, 3 तलाक की हटाने की बात करें या फिर सीए लागू करने की बात करें, हमारे यहाँ यूसीसी लागू करने की बात करें, यानी कि अनेकों वो मुद्दे जो कभी सोच नहीं सकते कि वो होंगे, वो इस दौरान पूरे हुए हैं। और जिस प्रकार से जनता के लिए जन कल्याण के काम माननीय मोदी जी ने किए, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि यदि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का वो कार्यकाल छोड़ दूं तो भूतों में भविष्य वाली स्थिति है। जो करिश्माई जादू आज हमारे मोदी जी का चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस सीट से इस बार हमारी लोकसभा सीट में, और यदि ये कहूँ कि मेरे प्रदेश में सबसे बड़ा मार्जिन रहने वाला होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जनता में एक ही बात है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार ये नारा लगा रही है। तो हमारे जो ड्यूटी है, हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, उसमें हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं और त्रिवेंद्र जी को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। मंत्री जी, आज 400 करोड़ का भी उद्घाटन होने जा रहा है, तो क्या क्या काम है इसके? देखिए, सीवरेज के जो 5 पैकेज के काम जो है वो हमारे यहाँ प्रारंभ होने हैं। आप जानते हैं वर्षों से मेरी ये मांग, मेरी इच्छा थी, हमारे अनेकों क्षेत्रों के मांग थी कि यहाँ पे सीवरेज जहाँ पे नहीं है, और उसके साथ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ा है, श्यामपुर और गुमानी वाला। देखिए, सीवरेज हमेशा शहरी क्षेत्र में होता है, ग्रामीण में नहीं होता है। अब की बार हमने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ा है और ये KFW से होने वाले लगभग 500 करोड़ रुपए के ये 5 पैकेज में काम होने, जिसका एक पैकेज का काम का श्रीगणेश आज भूमि पूजन से मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपका आस्था पथ है, जिसमें आपका कोयल घाटी है, जिसमें सोमेश्वर नगर है, प्रगति विहार है और आपका गंगा नगर है और आसपास के तमाम वो क्षेत्र वो उसमें पैकेज में जुड़े हैं। और इसी प्रकार से अन्य जो 4 पैकेज हैं उनकी भी प्रक्रिया गतिमान है और टेंडर प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। जैसी वो भी शुरू होगी, पूरी होगी, तो इन्हें सब पे काम हमारे उत्तराखंड की इस जो हमारी ऋषिकेश है, जहां हम लोग अनेकों काम हमारे द्वारा हुए, हमारी सरकार के द्वारा हुए और एक बड़ा इजाफा उस काम की दृष्टि से होगा। और साथ में एक बात और कह रहा हूँ, 1700 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा काम कायाकल्प करने का काम मेरे ऋषिकेश और मेरा तपोवन और सूर्याश्रम का भी होना है, क्योंकि ये सारे विभाग मेरे ही उसमें आते हैं मंत्रालय में। तो ये काम बहुत जल्द हम शुरू करेंगे आचार संहिता के बाद। लेकिन मैं कह सकता हूँ जनता को कि हमारे माननीय धामी जी जिस प्रकार से यहाँ पे प्रदेश में काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है।